चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर ओवरऑल क्या कहेंगे फूड अथॉरिटी के हवाले से, आपने ज्वाइन किया तो क्या क्या मुश्किलात थी और किन किन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जब मैंने चार्ज किया था पंजाब फूड अथॉरिटी का, तो उस वक़्त मैंने इसको एक ऐसा इदारा पाया जिसमें डिसिप्लिन की हद तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन इसके पास विज़न नहीं था। यानी इसको ये नहीं पता था कि इससे आगे हमने करना क्या है। बस एक रूटीन थी जो चल रही थी, और उसके अंदर सोच ये नहीं थी कि हमने चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए क्या करना है। सो मेरा पहला सवाल जब मैं आया तो ये था कि हमने जहाँ पे आज हम खड़े हैं, मुझे प्रेजेंटेशन जब दी गई तो बताया गया कि जी ये सब कुछ है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो मैंने कहा इससे आगे क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर रोड मैप। यहाँ तक तो आपने बता दिया जो करना। तो खैर उसके बाद हम बैठे, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, डायरेक्टर जनरल साहब भी बैठे, हम सारे ऑफिसर्स बैठे, हमने उसके ऊपर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और फिर हमने एक मुस्तकबिल का रोड मैप तय किया कि हमने शॉर्ट टर्म गोल क्या रखना है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, एंड देन द मीडियम टर्म गोल्स। हमने ये तीनों डिफाइन किए। जो करते थे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले, वो क्या ठीक था, मामला सही कर रहे थे? माजी को उठा के देखने, उसके बाद आपने ठीक क्या किया सर, मशवरा क्या था? देखिए, माजी में तो चीज़ों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। माजी में तो ऐसे भी यहाँ पे रेगुलेशंस बन गई जो 30 सेकंड्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ बने। यानी जो प्रीवियस सीएम साहब थे वो एक एयरपोर्ट पे गुजरते हुए जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने आके कहा सर इलेक्शन सर पे है, ये वाला अगर डिसीजन कर दिया जाए तो ये बड़ा पॉपुलर डिसीजन हो जाएगा, अवाम बड़ी वाह वाह करेगी, आपकी बड़ी बल्ले बल्ले होगी और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। और 30 सेकंड में वो बिल पास कर दिया गया। तो यहाँ तो ये इस तरह की भी पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले ऐसी भी चीज़ें थी। फिर हमने आके सबसे पहला काम जो ये किया वो मेरिट को इंश्योर करना किया है। हमने मतलब जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है और जब से मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी का चार्ज संभाला है, कभी आज तक अगर किसी का होटल सील हुआ है तो वो डीसील नहीं किया गया वक्त से पहले। कभी आज तक जिसको जुर्माना किया गया उसमें कोई माफ़ी नहीं की गई। अगर किसी के ऊपर एफआईआर की गई है तो किसी सूरत में किसी की भी सिफारिश पे वो एफआईआर ख़त्म नहीं की। ये चीज़ें पहले थी? इससे पहले तो काफ़ी कुछ चलता रहता था, डीसील भी होते रहते थे। इवन के जब यहाँ पे शुरू में ये था कि काफ़ी लोगों के प्रेशर्स आते थे कि जी ये सब, ये प्रेसिडेंट मौजूद है, ये पहले ये हुआ था, उसके बाद ये नहीं हो, अब आप आके सर आपने अथॉरिटी के पास तो फुल इख्तियारात होते हैं। बिल्कुल इख्तियार अथॉरिटी है तो फिर इसका मतलब है कि फुल इख्तियारात है, बिल्कुल यूज़ करें। ऐसे ही है। तो उसको यूज़ किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम यूज़ करते हैं, उनको 100% यूज़ करते हैं। देखें ना, मैं बाकी अदारों की निस्बत इसमें कोई शक नहीं कि ये काफ़ी बेहतर अदारा था। अगर आप पंजाब के बाकी अदारों की मिसाल लें तो उसमें से ये बेहतर था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है, हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है, हमारा एक ऐसा हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है ये चीज़ कि लोग इसको एक फेवर को बजाय इसके कि एक गलत बंदा जिसको हमने किसी गलत बात के ऊपर उसको सील किया है या जुर्माना किया है, उसको खोलने के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि जी अगली दफ़ा नहीं करेगा। तो हमारे पास आपका जो इशारा है उस तरफ मुझे लेकर जा रहा है कि अगर कोई मिलावट माफिया है, उसने जाहिर है किसी न किसी को तो वोट दिया होगा, जी ऐसे तो फिर एमएनए एमपीए उस जुमात के, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी जुमात हो, कोई भी जमात हो, उससे फिर सिफारिश करवाते थे। तो क्या अब वो सिलसिला आपकी मौजूदगी में नहीं है? अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जितने मिलावट माफिया लोग हैं ना, ये करते कि ये जाके कभी भी एमपी एमएनए को ये नहीं बताते कि सर हमारे से गलती हुई। वो जाके कहते हैं सर ये पंजाब फूड अथॉरिटी वाले गलत है, ये हमें ज़बरदस्ती बंद करने का, हमारा कारोबार बंद करने का, ये भी चीज़ है। ठीक हो गई। अब उसमें होता ये है कि जब मेरे किसी दोस्त कोलीग का फ़ोन आता है तो मैं उसको फिर पूरी उसकी हिस्ट्री देता हूँ। हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से पिक्टोरियल एविडेंस होती है, वीडियो एविडेंस होती है, हमारी टीम जाती है हमेशा, मिनिमम 3 की, हमेशा कैमरा ऑन होता है, पिक्चर्स मौजूद होती हैं, वहाँ पे जो सबूत लिया जाता है वो सारे की सारी फाइल्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो जब कोई ऐसा क्लेम आता है तो मैं फिर डेफिनेटली अपने तमाम दोस्तों को जो कोलीग्स हैं, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डीजी साहब को डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स फ़ोन करते होंगे, डिफरेंट जगहों से फ़ोन आते हैं कि जी बंदे का मसला सुन लें, देख लें, ये बंदा कह रहा है जी मेरे साथ जाती हुई है, आखिर क्या जाती है। तो हम उनको फिर पूरी एविडेंस देते हैं। अल्लाह के फजल करम से आज तक मैं जब से चेयरमैन बना हूँ, कभी कोई ऐसा
केस नहीं जो हम किसी कोर्ट में हारे हों, कोई ऐसा केस नहीं जिसमें बंदे ने एंड पे ये ना कहा होगा जी मेरी गलती है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। जब वो सारी वीडियो सामने आती है, जब सारे तस्वीरें सामने आती है ना, फिर वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जैसे भी आज अल खैर मिर्च मसाले वाले बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आज मैंने और डीजी साहब ने उसके ऊपर छापा मारा, हमने रेड किया, हमने वो मिर्च मसाला जात पकड़े। 6000 किलो एक्सपायर्ड मिर्च जो है वो, और उसके सामने फ्रेश की बोरियां इकट्ठी लगी हुई, जो ग्राइंडिंग यूनिट है उसमें दोनों मिक्स होके जा रही हैं। हमने जब रैकी करके उसको पकड़ लिया तो कहता है लेबर से गलती हो गई थी, ये वाली मिर्चें इधर लगा दी। ठीक है, अब वो मैं खुद मौके पे गया हूँ, अपनी आंखों से एक चीज़ देखी है, लेकिन जब वो बंदा सीएम ऑफिस में जाएगा, वो बंदा चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, वो बंदा किसी के पास भी जाएगा, जो भी उसका सोर्स होगा, उसको जाके कहेगा ये इन्होंने बड़ी गलती की है जी, वो लेबर से थोड़ी सी मामूली सी गलती हुई थी, अदरवाइज हम ऐसा कोई काम नहीं करते। 6000 कैसे एक्सपायर होगी और फिर वो आगे 6000 किलो ग्राइंडिंग यूनिट के पास कैसे पहुंच गई, पहली तो बात ये। तो मैंने उसका जो मैनेजर था उससे सवाल पूछा, मैंने कहा तुमने ये कैसे यहाँ पे, सर ये लेबर से गलती हुई थी। अब मसला ये है कि उनका जो गोदाम है वो काफ़ी पीछे है, गोदाम में मैं पीछे गया, मैंने कहा ये क्या जी, ये फ्रेश माल है। मैंने कहा अच्छा लेबर से फ्रेश माल रखते हुए गलती नहीं हुई, एक्सपायर्ड माल रखते हुए गलती हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोग भी झूठ बोलने के आदी हैं, स्पेशली जो पकड़ा जाए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने किसी दोस्त को जब ये बताया हो कि जनाब इसने ये गलती की है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इंसिस्ट किया हो, नेवर एवर। उनका अच्छा हमें इसने आगे ये बताया था, वी आर वेरी सॉरी, अगर इसने ये किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। ठीक है, ये चीज़ें तो आउटडोर होती हैं। आपने शुरू में विजन की बात की, सिफारिश को ख़त्म किया, सिफारिश ये आपके विजन में शामिल था, और क्या क्या चीज़ें थी सर? अच्छा, उसके बाद ये था कि हमारे पास टोटल इस वक्त पूरे पंजाब में 1100 लोग काम करते थे। हम एक रेगुलेशन फ़र्ज़ करे बनाई हमने कि खुले मिर्च मसाला जात जो है वो नहीं सेल आउट होने, तो उसका हमें इन्फोर्समेंट भी करनी है, इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। तो मुस्तकबिल का लायामल नहीं था, और उसके अलावा पीएफए और किस किस चीज़ में एक ज़िम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रोल प्ले कर सकती है, इसके बारे में किसी की सोच नहीं थी। तो फिर मैंने आके हमने प्लान्स बनाए जिनको मैंने फिर पीएम साहब से अप्रूव भी करवाया, फिर सीएम साहब ने उसके ऊपर हमें बड़ी हेल्प भी की। वो प्लान्स कुछ इस तरह हैं कि हमने एहसास प्रोग्राम, जैसे आपने देखा होगा, लंगर खाने हैं, मुस्तहिकीन तक उनका मतलब खाना पहुंचाना, जो लोग रोटी खा के नहीं सोते, उनके लिए हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इंशाल्लाह ताला उसका वर्किंग मॉडल मीडिया के सामने लेके आएंगे, उसके ऊपर कमेटी हम तश्कील देने जा रहे हैं इस अगली बोर्ड मीटिंग में, और तमाम जो FBOs हैं उनको रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं। फिर हमारा एक जो PFA के बारे में एक जो खाम ख्याली है वो ये थी कि जी ये सिर्फ आते हैं डंडा चलाते हैं, बंदों को पकड़ते हैं, बंद करते हैं सिर्फ। तो हमने अब एक ये भी पाकिस्तान है के नाम से हमने एक और प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम वो FBOs जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बुराई है तो उसके साथ साथ अच्छाई भी है, अब जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको इनकरेज कैसे करना है, ये फिर पूरा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको रिवॉर्ड पॉइंट बेस के ऊपर रिवॉर्ड सिस्टम देंगे कि अगर कभी, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें किसी वक्त गलती हो सकती है, किसी FBO से हो सकती है, अगर उसका कहीं पे कोई गलती ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो हमारी पकड़ में आ गया, तो हम फिर उसको उस पॉइंट सिस्टम के ऊपर उसका जुर्माने में कमी हो सकती है, वो करवा सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये चीज़ें तो नहीं होगी ना जो आप लेकर आए हैं, ठीक है ना, आपका विजन है, अभी भी उस पर आप काम कर रहे हैं। मिलावट माफिया ख़त्म कैसा होगा सर? ये अब मैं आपको इसको ख़त्म कैसे करेंगे? ये भी दैट इज़ पार्ट ऑफ द रोड मैप है। अब हमने 6 डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए हैं पॉपुलेशन वाइज, जो हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हमने चूज़ किया, उनको हम करने जा रहे हैं मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे, यानी पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार में दोज विल बी द मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें लाहौर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, उसके अलावा सियालकोट है, इस तरह बड़े शहर, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जो पॉपुलेशन वाइज, हम उनमें हमने फिर CM साहब से रिक्वेस्ट की कि जी हमें यहाँ पे फर्दर HR रखने की इजाज़त दी जाए। ही इज़ बिन वेरी काइंड कि उन्होंने कहा जी जो आपकी रिक्वायरमेंट आप हमें बताएं, हम आपको फुलफ़िल करके देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा शुक्रिया कि हमने वो समरीज़ ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी हैं। हमें 1000 बंदा रखने की उन्होंने ऑलरेडी इजाज़त दी हुई थी। 6 मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उन्होंने कहा कि आपको मज़ीद जो है ना हम
ह्यूमन रिसोर्स दे देंगे। फिर हमने जितने मोटरवेज हैं और जितने हाईवेज हैं, जैसे जीटी रोड है, फैसलाबाद जाने वाली बड़ी रोड है, इनके ऊपर जितने ढाबे, होटल्स और ये सारे बने हुए हैं, इनका हमने यूनिट जो है मुतारफ़ कराने लगे। ठीक है जी। अब इस यूनिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जितना ट्रैवलर जो पूरा दिन इसके ऊपर ट्रैवलिंग होती है, उसका खाना सेफ हो जाएगा। ठीक है जी, ये मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने मोटरसाइकिल स्क्वाड एक तश्कील दी है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं लाहौर में जल्दी। उस मोटरसाइकिल स्क्वाड का काम है ये जो कार्ट और ये जो खचड़ा गाड़ी और ये जो ठेला लगाया हुआ है और इधर से निकलता है उधर चला जाता है, गायब हो जाता है, गाड़ी दूर से पीएफए की ये बाइक्स उनके लिए, बाइक्स उनके लिए। अच्छा, ठीक। इनके बेसिकली दो पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि कंप्लेंट बेस्ड जो हमारा यूनिट है, हम कंप्लेंट बेस्ड सिस्टम को ज़रा और ज़्यादा पावरफुल करने लगे। एक तो कंप्लेंट आ गई, वहाँ पे फ़ौरन जैसे 15 के मोटरसाइकिल पहुँचते हैं, उसी चीज़ को हमने थोड़ा रेप्लिकेट किया कि फ़ोन आया और आप फ़ौरन से पहले वहाँ पे पहुँच गए, ताकि आप जाके उसकी बर वक्त कार्रवाई उसके ऊपर कर सकें। फिर उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कार्ट और ये जो मूविंग एलिमेंट्स है, इनको पकड़ने के लिए वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हमने इनकलकेट किया इन सारी अपने सिस्टम में। अच्छा सर, एक होती है मिलावट, यानी कि दूध में आप पानी डालो तो ठीक है, समझ आ जाता है कि यार इसने मिलावट की है। ये भी मिलावट सर, है। हाँ, मिलावट है। हाँ। ये एक छोटा मैं कहूँगा, हाँ, ये बिल्कुल छोटा। एक वो लोग हैं जो कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं, जैसे कि देहात लेवल या आप चले जाए रावी का किनारा हो गया, जो गलाजत से मुर्दा जानवरों की चर्बी हम कह दें उसको, या हम आंतरियाँ कहें, ऑयल निकालते हैं सर। वो ऑयल ढाबों पर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर ये लोग कैसे ख़त्म होंगे? ये चंद की तादाद है, इसको ये अगर आप इस अच्छा, मिशन में कामयाब हो गए ना, मैं तो दोनों चीज़ों का आपको जवाब दे देता हूँ। अब जैसे आपने दूध की बात की ना, हमने सिर्फ इस लास्ट वीक में 10 लाख लीटर दूध चेक किया। ठीक, चेक पॉइंट्स हम लगा, कोई शक नहीं, बिल्कुल मीडिया रिपोर्ट्स है हमारे। 36,000 लीटर हमने डिस्कार्ड किए, जिसमें से 12,000 लीटर सिर्फ लाहौर का है। अब आ जाते हैं वो जो चर्बी और उस वाले मामले के ऊपर, हमने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है हमारा। लेकिन इशू ये है कि ये लाइफ स्टॉक महकमे ने इनको इजाज़त दे दी, क्योंकि ये साबुन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। हमारी अभी साबुन इंडस्ट्री के साथ नेगोशिएशन, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको हम बंद नहीं कर सकते। सर कंफ्यूजन तो है ना कि साबुन में यूज़ हो रहा है कि ऑयल। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब हम उनके साथ बैठ के एक SOP बना रहे हैं कि जिस शख्स ने आपको देना है उसको रजिस्टर कैसे करना है, ताकि वो हमारे रडार पे आ जाए। इसका प्रॉब्लम, और एक इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा विजिलेंस विंग जो है वो इस वक्त लगातार इसके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, हम आपको डाटा पूरा दे सकते हैं कि हम कितनों को पकड़ते हैं, कितनों के सामान डिस्कार्ड करते हैं। ये हमारा पीछे स्टोर है, उसमें जाके देखें, आपको बड़े बड़े वो कढ़ाई नज़र आएंगे, चर्बी वाला, हर रोज़ की बेसिस पे हम उनको पकड़ लेते हैं, अभी वहीं भी चलते हैं। ठीक है जी। अब उसमें सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यही जो ऑयल है, रेंडर्ड ऑयल जिसको हम कहते हैं, ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। अब जो साबुन इंडस्ट्री है वो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम में आई हुई है कि जी हम लोकल, वो टेलो बेसिकली इसको कहते हैं, अब उनको टेलो जो है वो इंपोर्ट नहीं वो कर सकते। वो साबुन कपड़े धोने के लिए कि स्किन के लिए? साबुन वो कपड़े धोने के लिए। अच्छा, कपड़े, वो लॉन्ड्री का साबुन है। अच्छा। जो वो बनाते हैं उसके लिए वो टेलो यूज़ करते हैं। अब ये जो टेलो है, अगर इनको मुकामी लेवल पर नहीं अवेलेबल होगा तो इवेंचुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है बहुत। तो अब हम उनके साथ बैठ के ये SOP तय कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको जो है ना इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम एक आपके रजिस्टर्ड जितने हैं जो चर्बी प्रोवाइड करने वाले, हमें उनका पता हो, वो कहाँ से आपको चर्बी प्रोवाइड करते हैं वो पता हो, ताकि हमारी टीमें जो है उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करती रहे। हाँ, उस एम्बिट से बाहर एक तो वो हमारे पास रजिस्टर हो जाएंगे कि जी ये चर्बी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें पता है कि ये यहाँ से उधर भेज रहे हैं। उस एम्बिट से बाहर जितने हैं, इसका मतलब है वो चोर है। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वो ये इसी तरह ही है कि एक नेट हम बिछाएंगे जिसमें जो मछलियाँ आ जाएंगी वो तो ठीक है, जो उससे बाहर है वो फिर हमारी कार्रवाई का हिस्सा है। वो फिर काम इतनी सख्त हो कि दोबारा वो सोचना जी ऐसे ही होगा। देखिए ना, मैं वंस अगेन, अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है फूड, और मैं बता रहा हूँ पंजाब में हमारे पास 1100 लोग हैं। आप इससे आगे खुद इमेजिन कर लें कि हम अभी जो कार्रवाइयाँ, और दिन रात हम काम करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं,
एंड इमेजिन कि हम उन 1100 लोगों से इस पूरे पंजाब को हम कवर कर रहे हैं। मैंने तो देखा है अक्सर सुबह 4 बजे भी डीजी साहब की ब्रेकिंग चल रही होती जी, है, ऐसे जीटी ही। रोड पर खड़े हैं, दूध पकड़ जी लीजिए। ऐसे ही तो पकड़- इसको कोई ऐसा कानून लेकर आए कि कल को अगर आप सील करते हैं तो वो दूसरे दिन वो बाहर आके क्या मूंचों को वो ताव देता है, भाई देखो आपने क्या किया, मैं तो आगे हूँ बाहर। तो ये चीज़ खत्म हो वो गई है। बाहर निकल के ताव देता है, इधर हमारे सामने घुटने टेक के बैठा होता है कि सर एक बार माफ़ कर दें। ऐसा नहीं होता। जो देखें ना, हम वंस अगेन हम करेक्टिव मेजर्स लेना चाहते हैं। हम सोसाइटी को टुवर्ड्स करेक्शन लेके जाना चाह रहे हैं, ना कि उनको बिल्कुल काम करने से बंद। आप एक बंदे को काम करने से बंद करेंगे, फिर बेरोजगारी का शोर मचना शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग का भी सिलसिला शुरू किया था, उसका ट्रेनिंग क्या भी बता है, हो रही बिल्कुल है। हाँ। हम लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग जो है हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त जो है वो अवेलेबल है। हम सारे FPOs का। एंड वन ऑफ द जो हमारी रूटीन इंस्पेक्शन होती है, वन ऑफ द एलिमेंट इज़ कि हम जाके वहाँ उनसे वो सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि आपके मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किधर हैं आपके एम्प्लॉयज़ के। अच्छा सर, जाते जाते कोई मैसेज देंगे हमारे नाजरीन को जो देखने वाले हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से, किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखें? देखिए जी, मेरी सबसे पहले तो आप सब लोगों से गुजारिश है, हमारा आगे घी के हवाले से एक बड़ा इसी साल जुलाई से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, जिसमें हमने घी के ऊपर कंप्लीट पाबंदी लगानी है। अब इस घी के ऊपर पाबंदी लगाने की बेसिक वजह यह है कि घी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 41 डिग्रीज़ है, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री, जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि घी आपके अंदर से निकलेगा। या वो कभी ब्रेकिंग नहीं। न्यूज़ दे रहे हैं कि घी पर मुकम्मल पाबंदी लगा रहे हैं। जी ऑलरेडी हमारे उसमें है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन इंशाल्लाह ताला। तो उसका नेमो बदल क्या होगा सर? ऑयल जी, ऑयल यूज़ ऑयल यूज़ किया ऑयल है, यूज़ यानी कि घी की शक्ल गायब कर देंगे आप? जी, घी की शक्ल गायब करनी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम थैंक यू, थैंक यू सर। शुक्रिया।